बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक उड़ाइच आपके साथ हाजिर है और आज बात होगी मैच की। पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। हम हमेशा आते हैं करंट अफेयर से और आज का करंट अफेयर पाकिस्तान का और इंडिया का मैच है। ये कितना अहम है और अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं, मुखातिब हैं, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम तकरीबन आखिरी ओवर के करीब हैं। 1900 ओवर चल रहा है, 159 स्कोर है और 5वीं विकेट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो भी इंडिया की गिर गई है। जब हम देख रहे थे बैठ के न्यूज़ रूम में मैच, तो उस वक्त ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारा जो हरीफ है वो भारी पड़ रहा है, लेकिन देखते ही देखते मैं और चौधरी साहब जब स्टूडियो की तरफ बढ़ रहे थे तो अब सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ नज़र आती है। पाकिस्तान की मैच पे गिरफ्त अब नज़र आ रही है। आज के शो में हम बात पाकिस्तान और इंडिया के जो टाकरे हैं उसी पे बात करेंगे। चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, नुमाइंदा स्पोर्ट्स एक न्यूज़, हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ खालिद महमूद साहब मौजूद होंगे, साबिक चेयरमैन PCB। हमारे साथ बाकी मेहमान भी वक्तन फ़वक्तन शरीक होते रहेंगे और हमारे साथ पूरे पाकिस्तान से कराची, इस्लामाबाद, लाहौर से जो माहौल बना है वो भी आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। हमारे नुमाइंदगान जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं, क्या जज्बात हैं वो सब भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले मैं आगाज़ करूँ, इस वक्त हमारे पास कहाँ से मेरे ख्याल में राना वहीद साहब लाहौर का दिखा रहे हैं। राना वहीद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप कहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल फारूक, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये जौहर टाउन का इलाका है और यहाँ पे और लाहौर में मुतअद्दिद जगहों के ऊपर जो है बड़ी स्क्रीनें जो हैं वो लगाई गई हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो शायकीन क्रिकेट पुरजोश। जी चौधरी साहब, वो दरमियान में कुछ मसला हो गया, लेकिन राना साहब से सुनेंगे। जज्बात तो लोगों के हैं ना। अब ये हम जिस वक्त बात कर रहे हैं आखिरी ओवर आ गया, तो ये बताएं मैच की सूरत हाल क्या रही। ये पहली जो बैटिंग आपने देखी और पाकिस्तान ने टॉस जीता और आगे उनको दावत दी, ये कितना अच्छा फैसला था सिचुएशन को देखते हुए, और अब क्या आप कंक्लूड करेंगे इसे? देखिए, आपको फ़र्क, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, इस इवेंट में जो पाकिस्तान टीम शरीक है, कहा जा रहा है, पूरी दुनिया में ये बात कही जा रही है, दुनिया की जितनी भी टीमें हैं, कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो पूरी टीमों से सबसे बेहतर है। ठीक है, जिसमें क्योंकि शादाब खान पाकिस्तान के सबसे कामयाब हैं, मोहम्मद नवाज हैं, इब्रार अहमद हैं, सलमान अली आगा खुद भी बॉलिंग करते हैं लेकिन 6 माह से नहीं कर रहे थे। आज उन्होंने बॉलिंग का यहाँ पर आगाज़ किया और फिर उस्मान तारिक जो इंडियन क्रिकेटर्स के लिए एक ड्रोना काप बना हुआ था, और आज उसने, तो हम एक ही नाम सुन रहे थे, उस्मान तारिक इंडिया के सोशल मीडिया, और आज उसने कौन सी विकेट ली? सूर्या कुमार यादव की। ठीक है, और एक ऐसे उनके कप्तान की विकेट ली और बड़ी विकेट, और जो कि कल प्रैक्टिस सेशन में नेट के दौरान उनकी नकल उतार के अपने खिलाड़ियों को बैटिंग प्रैक्टिस करवा रहा था कि किस तरह वो रुकता था, आता था, फिर बॉल करता था। तो खुद उसी का शिकार हो गया, यानी कि दूसरों को सिखाता और खुद वो उसी का शिकार हो गए, उस्मान तारिक का। लेकिन पाकिस्तान टीम इस वक्त बेहतरीन टीम है और इसकी एक वजह यह भी है कि आपने अपने होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को 3-0 से शिकस्त दी। उससे पहले आप श्रीलंका गए थे, श्रीलंका में आप 3 मैचेस, एक बारिश की नजर हो गया, 1-1 से वो सीरीज ड्रॉ हुई। फिर आपने वर्ल्ड कप का आपको पहले 2 मैच आसान मिले जहां पर आपने कामयाबी हासिल की। कामयाबी जो होती है ना, वो टीम का मोराल बहुत बुलंद कर देती है। तो उसी वजह से भारत के खिलाफ जो मैच है तो इसके में पाकिस्तान टीम तो पूरी तैयारी, लेकिन हमसे मोराल अब इसलिए है कि पीछे फतुहात का सिलसिला चलता आ रहा है। और इसके साथ साथ दूसरी जानब भारत की टीम ने जो पाकिस्तान की राह में कांटे बोए थे ना, उन्हीं कांटों पर चलकर उसको खुद आना पड़ा। देखिए, मैं आपको बताता हूं, इसके बड़ी वजह यह है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान की राह में कांटे बिछाए थे कि मैंने पाकिस्तान नहीं आना, मुझे न्यूट्रल वेन्यू दिया जाए, मेरे मैचेस दुबई में करवाए जाए, और ऐसा ही हुआ। लेकिन उस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टांस लिया था, मोहसिन नकवी ने उस वक्त भी एक बड़ा फैसला किया था, भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। वो ये वजह थी कि फिर ICC की सतह पर यह फैसला हुआ कि 2027 तक भारत में जितने इवेंट होंगे भारतीय टीम भी न्यूट्रल वेन्यू पर आगे पाकिस्तान। अब हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और घुटने टेकने वाली जो आपने बात की, अब 2-3 बॉल्स रह गई हैं और फिर इंडिया की जो बैटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। जनाब खालिद महमूद साहब हमारे साथ हैं, साबिक चेयरमैन PCB के हैं। खालिद साहब, आप बताइएगा, जो आपने इनिंग देखी है और ओवरऑल जो हालात देख रहे हैं, इस मैच को क्या प्रेडिक्ट करेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मैं तो ये जो पाकिस्तान की
जो बॉलिंग की कारकर्दगी है इससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस तरह का आगाज किया था भारत ने तो आसानी से लग रहा था कि वो 200 तक भी पहुंच सकते हैं। 200 का स्कोर जो होता है T20 में एक अच्छा स्कोर होता है। और उनका जो पाकिस्तान का मैच टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला था उसमें भी काफी सवालात उठाए गए, काफी लोगों ने उस पर शक व शुबे का इजहार किया था। वजह ये है कि ठीक है, अगर स्पिनिंग विकेट भी हो तो ये नहीं है कि पहले ओवर में ही कुछ ना कुछ वो करतब दिखाना शुरू करती है, कुछ वक्त देती है थोड़ा बहुत क्लियर होने में और फिर स्पिनर का असर होना शुरू होता है। पर इसमें भी यहाँ यही हुआ है, क्योंकि पहले 10-12 ओवर में तो लग रहा था कि कोई अच्छा फैसला नहीं हुआ, बड़ी आसानी से 9-10 की औसत से भारतीय कप्तान खिलाड़ी थे जो थे वो अपना खेलते जा रहे थे और स्कोर करते जा रहे थे। उसके बाद फिर वो जो नए हमारे स्पिनर आए हैं कि उनकी बॉलिंग ने असर दिखाया, फिर उसकी 2-3 विकेटें गिरी। तो अब जब मैंने आखिरी देखा था, अभी थोड़े से 2-4 गेंद रहते थे और स्कोर को 160 के करीब था, तो ये एक यकीनन एक हौसला अफजा सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान सोच समझ के खेले, अच्छे तरीके से खेले और उसकी बैट्समैन जो है वो घबरा ना जाए तो ये स्कोर किया जा सकता है। और दबाव ज्यादा होना नहीं चाहिए, ये भी याद रखा जाए कि ये एक पूल मैच है और इसमें जो टीम जीतेगी वो तो यकीनी तौर पे अगले हिस्से में पहुंचेगी, लेकिन दूसरी हारने वाली टीम को भी मौका है कि वो बाकी मैच खेल के आगे बढ़ सके। तो इस वजह से हमारे खिलाड़ियों को अपना हौसला कायम रखना चाहिए, अपने असाब पे काबू रखना चाहिए और बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके से खेलते हुए इस स्कोर को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान के लिए हमारी अच्छी तवक्कुआत है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि तो ये मैच पाकिस्तान की बैटिंग को अगर आप मद्देनजर रखते हुए क्या कहेंगे, यानी अब आखिरी बॉल है और तकरीबन 175 स्कोर हो चुका है, तो अब आप क्या देखते हैं? ये स्कोर तो आपके सामने तकरीबन आ चुका है, तो इसको अगर जहन में रखें तो अब पाकिस्तान की बैटिंग देखें और हालात देखें तो अब क्या कहेंगे आप? जी, ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं? खालिद साहब आपसे सवाल कर रहा हूं। मैंने कहा 175 स्कोर हो चुका है, एक बॉल रह गई है। अब अगर आप ये स्कोर तो कमोबेश हमारे सामने आ गया है, इस ब्रैकेट में जब स्कोर चला गया है अब क्या देखते हैं पाकिस्तान की बैटिंग, क्या करना होगा, कैसे देखते हैं अब? देखिए, बात यह है कि एक प्लान, एक मंसूबे के तहत चलना होगा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया कैसे अटैक करता है, क्या वो अपने कोई मीडियम पेसर इस्तेमाल करता है या वो अपने जो अच्छे स्पिनर्स हैं उनको शुरू में लेके आता है, तो उसके हिसाब से पाकिस्तान को खेलना है। अगर शुरू में वो अपना कोई पेसर इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा मौका होगा, इब्तदाई ओवरों में जो बैट्समैन है वो सेट भी हो जाए और मुखालिफ बॉलर पे काबू भी पाने की कोशिश करें, क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे उनके अच्छे स्पिनर लगेंगे तो उसमें फिर स्कोर करने के लिए ज्यादा समझदारी की जरूरत होगी, फिर फील्ड भी ज्यादा खुल जाती है। तो इसलिए इसमें बड़ी चलना होगा, सोचे समझे तरीके से चलना होगा। विकेटें गिरती हैं, आपने देखा होगा कि इंडिया का जो बेहतरीन एक उनका खिलाड़ी इब्तिदाई बॉलर था शर्मा, वो 2-4 गेंदों में ही आउट हो गया था, लेकिन उसके बाद आने वाले बॉलर्स ने और बैट्समैनों ने अपनी एक रेहाना अंदाज जारी रखा और स्कोर को बढ़ाते रहे। तो इसी तरह पाकिस्तान को भी देखना है, ये नहीं परेशान हो जाना चाहिए कि एक खिलाड़ी आउट हो गया है या 2 खिलाड़ी आउट हो गया है, क्योंकि सोच समझ कर खेलना होगा। ठीक है खालिद साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। साकिब सैयद साहब हमारे नुमाइंदे हैं, नुमाइंदा एक न्यूज़ हैं इस्लामाबाद से। एक मैच हो कोलंबो में और एक मैच पाकिस्तान में और इंडिया में हो रहा है, जहाँ पे फील्ड में लोग होते हैं, लोगों के जज्बात होते हैं, एक एक बॉल के साथ जज्बात और साथ जुड़े होते हैं। तो साकिब, आप क्या इस्लामाबाद में देख रहे हैं, आप कहाँ पर मौजूद हैं? इंडिया जो है वो अपनी बैटिंग मुकम्मल कर चुका है, 175 स्कोर उन्होंने बनाए हैं, 176 करना होगा पाकिस्तान को जीतने के लिए। क्या वहाँ पे हालात हैं जहाँ पर आप मौजूद हैं?
जी देखें, जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच होता है, ना कि सिर्फ इस्लामाबाद में, मुल्क भर में जो है मुख्तलिफ स्क्रीनें लग जाती हैं, बड़े बड़े स्क्रीनें लग जाती हैं। लोग जो है अपने प्रोग्राम सेट करते हैं, यहाँ तक कि कैफ़े के अंदर तकरीबात सेट हो जाती है। तो आज जैसे कि हम इस्लामाबाद के एक आई8 मरकज़ के करीब एक कैफ़े में मौजूद है, जहाँ पे एक एहतमाम किया गया है स्क्रीन का। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मौजूद तकरीबन बड़ी तादाद में यहाँ पे शायकीन मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, बड़े भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं, सिर्फ आज के मैच को देखने के लिए। चूँकि जब मैच शुरू हुआ तो मैच के शुरू में ही किसी से बात करवा सकते हैं साकिब साहब, को बता सकते हैं कि इंडिया की बैटिंग पाकिस्तान की बॉलिंग को लेके क्या कहते हैं? कोई लेके आए ना, कोई मदाह क्रिकेट का हमें दिखाएं, कोई दीवाना मैं मदाओं से बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं बात करूं, चूँकि अभी एक टारगेट दे दिया है भारत की जानिब से, और एक नौजवान इससे बात करेंगे क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने इंडिया की जानिब से बाकायदा तौर पर 175 की टारगेट दे दी है। कैसे देखते हैं पाकिस्तान का जो बैटिंग साइड है वो अच्छा खेल पाएगी? इंशाल्लाह आज सैम अयूब फॉर्म में, और लगता है कि सैम अयूब कुछ ना कुछ कर लेंगे। शहजादा फरहान से उम्मीदें हैं, बाबर आजम शायद कम बैक कर लें। बस लगता है पाकिस्तान जीत जाएगी, और 175 रन ज़्यादा नहीं है, कम है, कर लेंगे। अगर फॉर्म हुए तो बस उम्मीदें ज़्यादा हैं, कर सकते हैं। बॉलिंग में आपने क्या देखा, कौन कमज़ोर टीम रही? बॉलिंग में पाकिस्तान कमज़ोर थी। सैम अयूब ने अच्छी बॉलिंग की है, उस्मान तारिक ने डॉट कराए, विकेट भी लिए, शाहीन अफरीदी ने कुछ नहीं किया। तबसरा देख रहे हैं। मजीद भी हम बात करेंगे लोगों के साथ, शहरियों के साथ। ठीक है साकिब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आप हमें मालूमात भी देते रहेंगे, जज्बे भी बताते रहेंगे लोगों के। इरफान ज़हीर साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। सवाल वही अब देखें ना, फ़ौरन तबसरा कर देते हैं। चौधरी साहब, मैं आपको भी मुखातिब करूँगा। इरफान ज़हीर साहब, ये बताइएगा, ये अभी हम तबसरा सुन रहे थे जो वहाँ पर इस्लामाबाद में कुछ शायकीन बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जी सैम अयूब ने कर दिखाया। और अब आगे आप पाकिस्तान की बैटिंग को देखते हुए क्या कहते हैं या क्या सोच रखते हैं? क्या करना होगा, किस तरह से देखना होगा इस टारगेट को, इसको अबूर करने के लिए कैसे जाना होगा? जी बिल्कुल, बैटिंग पे बात करने से पहले अगर थोड़ा सा बॉलिंग की बात करें तो ये ही हमने डिस्कशन बारहा की थी डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आपको शहनशाह अफरीदी को नहीं रखना चाहिए था, सलमान मिर्जा के साथ पाकिस्तान टीम को जाना चाहिए था, जो आपका इनफॉर्म बॉलर है। बट अनफॉर्चुनेटली वही माइंडसेट कि आप एक्सपीरियंस के चक्कर में बार बार उन्हीं लोगों को आजमाते हैं जिनको आपने मल्टीपल टाइम देखा है, चाहे हारिस रऊफ हो, शहनशाह अफरीदी हो, या हम देख रहे हैं कि ये रिसेंट पास में कुछ भी नहीं कर पा रहे 3-4 साल से। बट एनीवेज अब 175 का टोटल है, 176 टू चेज है। पाकिस्तान को अब बैटिंग के अंदर ऑब्वियसली पावर प्ले का अच्छा यूटिलाइजेशन करना है। पावर प्ले में आई गेस पाकिस्तान का बहुत वाइटल रोल है, क्योंकि उनकी भी जो बॉलिंग लाइनअप है वो स्पिन ओरिएंटेड है, और वो आपको पूरा अटैक करेंगे स्पिन के साथ। और हमने देखा कि स्पिनर को हिटिंग करना आसान नहीं है, बहुत थोड़ा ग्रिप भी कर रहा है, स्पिन भी हो रहा है। और आज उन्होंने जो स्पेशलिटी कहना चाहिए उनकी हमारे अगेंस्ट, वो कुलदीप यादव है, और उन्होंने स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको रखा। तो पाकिस्तान के लिए वो एक थ्रेटनिंग पार्ट हो सकते हैं। बट अगर आपका पावर प्ले अच्छा जाता है और आप कोई कम से कम 6 ओवरों में 60 या 65 लगाते हैं बोर्ड पे, तो आपका जो रन रिक्वायर्ड है उसका प्रेशर नीचे आएगा, और आपको फिर कंफर्टेबल होंगे आगे जाने के लिए बाकी टाइम के ऊपर। और इसमें खास तौर पे मुझे लगता है कि आज दोनों ओपनर में से शहजादा फरहान और साइम में से किसी को थोड़ा लंबा भी खेलना पड़ेगा। हम ये देख रहे हैं कि दोनों जल्दी विकेट थ्रो कर देते हैं, खासतौर पर साइम अयूब का देखें कि बेतहाशा टैलेंट है, और वो जिस तरह लेके जाते हैं। तो आज विकेट के अंदर रन्स हैं, आउटफील्ड बहुत तेज है, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा सेंसिबल चलना है, डीप लेके जाना है। और किसी एक बैटर को, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह उनके ओपनर ईशान किशन ने, आपने देखा कि 77 रन की इनिंग्स खेली है और एक मोर देन डिसेंट टोटल दिया है। तो पाकिस्तान चेजेबल टारगेट है, ये भी नहीं आप कह सकते कि ये बहुत मुश्किल टारगेट है। ठीक है, चेजेबल टारगेट है, बट उसमें आपका पावर प्ले का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और साथ आज शहजादा फरहान और बाबर का रोल भी मेरा ख्याल है बहुत वाइटल होगा। चलें, बड़ी उम्मीदें हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। हम जो हमारे नुमाइंदा एक न्यूज़ के राना अब्दुल वहीद साहब, ये लाहौर में मौजूद थे जब हमने शो शुरू किया था, तो उस वक्त हमारे साथ थे, लेकिन फिर साथ ना रहा इनका। अब बताएं राना साहब, जहाँ पर आप खड़े हैं लाहौरिये, इनका भी मैच देखने का एक अपना ही अंदाज़ होता है। जो इंडिया है वो अपनी बैटिंग मुकम्मल कर चुका है, इधर क्या जोशो खरोश रहा? आप तो काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद थे, और अब क्या
तबसरे हैं वहाँ पे, क्या गपशप लग रही है? जी बिल्कुल, जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे लाहौरी आपको पता है जिंदा दिलान है। हाल ही में उन्होंने बसंत को एंजॉय किया और उसके बाद जो है एक बड़ा टाकरा जो है उनको देखने को मिल रहा है कि जो कोलंबो के अंदर को हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपना ही स्टेडियम बना रखा है। लाहौरियों ने बड़ी स्क्रीनें जो है वो नस्ब कर रखी हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और हम साथ खाबे भी उड़ा रहे हैं, साथ जो है वो मैच को भी इंजॉय कर रहे हैं। शुरू में स्टार्ट में अगर देखा जाए तो जब जो टॉस हुआ था तो उस वक्त थोड़ा सा शाइक यकीन का कहना था कि अगर पाकिस्तान ने टॉस जीता है तो उसको बैट करना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद बॉलिंग का फैसला आया सामने, तो इस वजह से फिर थोड़ी सी बात हुई। उसके बाद फिर मैच का आगाज हुआ, तो फिर भी जिस रफ्तार के साथ कोई लाहौरी दिखाई दे हमें, हमारे पूरे पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं, कोई लाहौरी दिखा दें। आप तो लाहौरी हैं, लेकिन कोई ऐसा दिखाएं लाहौरी हमें जो बताए क्या रहा तजर्बा, कैसा रहा पाकिस्तान को खेलते हुए देखना, और अब पाकिस्तान की बैटिंग से क्या उम्मीदें हैं उनकी? देखें, उम्मीदें उनकी अगर देखा जाए तो पहले हमने देखा कि इनके बाद जो है वो खाने में मसरूफ हो गए हैं लाहौरी। मैं आपकी बात जरूर करवाता हूं उनसे, और इसमें अगर देखा जाए तो उनका ये जी बिल्कुल काफी इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए दरमियान में जो वक्फा हुआ है उसमें लाहौरी खाने पे एक भाई है, उनसे बात बड़ा मुश्किल होगा उनको उठाना, वो अगर तो वो किसी ऑर्डर के इंतजार में है। ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत खुशी हो रही है, और पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है। बस कुछ ओवर ईशान किशन अगर आउट हो जाता तो मे बी ये 140 और 130 होता, लेकिन उसके बात करें ना, हमारे साथ लाहौरी हैं तो आप जिंदा दिल बैठ के इधर आए, आप मेरे साथ बात करें। जी आप बताएं कि कैसा लग रहा है मैच और आपका तजिया क्या है? मेरे ख्याल में आज बड़ी अच्छी कप्तानी की है सलमान अली आगा ने, लेकिन बैड लक के हम ईशान किशन को आउट नहीं कर सके, और आई थिंक ये टोटल 140 होता है, लेकिन ये 175 चला गया। लेकिन हमारे पास साहबजादा फरहान है, सैम अयूब की 9 लुक शॉट्स हैं, टेंशन ही ना लें, ये हमने विद इन 16 ओवर पूरा कर देना। कोलंबो पे आज आप पाकिस्तान का नाम सर, मैं कह रहा हूँ कोलंबो की फजाओं में सिर्फ और सिर्फ साहबजादा फरहान और सैम अयूब की 9 लुक शॉटें हैं आज, और कुछ भी नहीं है आज। राना साहब, आप फरूख जिस तरह गुफ्तगू सुनी कि बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, आपने कमाल कर दी है इनसे बात करवा के, जज्बात दिखा के। इस्लामाबाद लाहौर तो हमने देख लिया, आगे कोशिश करेंगे कराची तक भी आपको दिखाएं कि क्या हो रहा है, किस तरह से लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। मैंने चोई साहब आपसे भी सवाल करना, फिर मैं खालिद साहब किससे भी यही सवाल करूँगा। मुख्तसर सा जवाब इसका ये कि आज फिर एक मरतबा जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होते हैं उसका मैंने देखा है कि यहाँ पर मुजाहरा नहीं किया इंडिया की टीम ने, और वो फिर जो हाथ ना मिलाने वाला सिलसिला है, इस पे आपका तबसरा। मैं एक वन लाइनर लूँगा आप सबसे। देखिए फ़र्क, ये तो जेंटलमैन गेम को जेंटलमैन गेम रहने नहीं दिया भारत ने, और एक मरतबा फिर उसने हाथ नहीं मिलाया, और ये आईसीसी की सतह पर, बीसीसी की सतह पर जो पाकिस्तान ने स्टांस लिया था बांग्लादेश का साथ देकर, उसमें भारत को घुटने टेकने पड़े, और वो इसी वजह से किसी तौर पर भी पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं करना चाहता, चाहे वो खेल का मैदान है। इरफान ज़हीर साहब, आपसे भी मैंने पूछना है, वन लाइनर क्या है जो आज फिर हरकत हुई उस पे? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जेंटलमैन गेम है, पूरी जो दुनिया इसको देखती है, और अब ये किसी और स्पोर्ट के अंदर कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि इस तरह शेक हैंड ना किया जाए या उस तरह की जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो ना किया जाए। अनफॉर्चुनेटली जो इनकी गवर्नमेंट का स्टांस है या माइंड सेट है वो अब खेल के अंदर भी लेके आए, और हमारा तो स्टांस अभी भी कैटेगोरिकली यही है कि किसी भी तरह स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए, इसको पोलराइज नहीं करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये उनकी माइंड सेट, उनकी रिजिड अप्रोच को बताती है, और शायद इसका रिप्लाई जो हम हमेशा कहते हैं अगर पाकिस्तान जीता है तो हम विक्ट्री की सूरत में इनको देना चाहिए। इसका जवाब ग्राउंड में दिया जाएगा। खालिद साहब, मैं आपसे भी राय जानना चाह रहा हूँ, ये हाथ ना मिलाने वाला सिलसिला ये क्या है? बहुत अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक चीज है, लेकिन मुझे अभी तक हैरत हो रही है कि पाकिस्तान ने इसके खिलाफ कोई बाज़ाब्ता एहतजाज क्यों नहीं किया। ये मामला आईसीसी के पास ले जाना चाहिए। इससे पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इवेंट था वहां पे ये दुबई में हुआ था, ये मामला जो है वो लाने चाहिए दूसरे मुल्कों में, और हिंदुस्तान को पूरी तरह, भारत को उनका असल चेहरा जो है वो दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। ये हम क्यों नहीं कर रहे, मेरी समझ से ये बालातर है। ठीक है इरफान ज़हीर साहब, आपका शुक्रिया। अब आगे हम जब आएंगे ब्रेक से वापस तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के जज्बात क्या हैं। ये अब पाकिस्तान ने आना है बैटिंग पे,
और पाकिस्तान की दुआएं, पाकिस्तानियों के जज्बात भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको सूरत हाल दिखाएंगे पाक भारत का मैच जो है इसका क्या नतीजा निकलेगा। एक ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यही है कि पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज़ किया और पहली विकेट गिर गई और बड़ी अहम विकेट गिरी है। मैं हमारे साथ साकिब सैयद साहब भी होंगे, नुमाइंदा एक न्यूज़ इस्लामाबाद से। लेकिन चोई साहब, मैं पहले तबसरा ले लूँ, ये विकेट कितनी अहम थी जो पाकिस्तान ने खो दी है? देखिए, साहबजादा फरहान जो है ना, भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा और भारत के लिए बहुत कीमती विकेट थी जो उन्होंने हासिल कर ली है। और बड़ी बदकिस्मती है कि पहले ओवर्स में बगैर किसी स्कोर के साहबजादा फरहान आउट होकर पवेलियन लौट गए। और क्योंकि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा उम्मीदें इसी दो जोड़ी पर है, साहबजादा फरहान और साइम अयूब। क्योंकि इसके बाद जब कप्तान आएंगे ना, मैदान में आ गए हैं और उनको जो एक एंकर का रोल दिया गया है कि उन्होंने हिटिंग शॉट करनी है और बड़े स्लॉग करनी है, तो लिहाजा यहाँ पर मैं समझता हूँ अगर जल्दी विकेट गिर गई है ना साहबजादा फरहान की, एक बड़ी विकेट है, ये नहीं है कि भारत ने कोई आम विकेट ले ली है, साहबजादा फरहान की बड़ी विकेट ली है। अब साइम अयूब और सलमान अली आगा पर ये भारी जिम्मेदारी आ गई कि वो यहाँ पर एक पार्टनरशिप कायम करें। अगर वो 35 से 40 रन की पार्टनरशिप बना लेते हैं ना, फिर पाकिस्तान जो है ना वो दोबारा विटिंग ट्रैक पर आ जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान। और सलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ आ गए हैं, कैमरे के ऊपर आ गए हैं, नुमाइंदा एक न्यूज़ है कराची से। आपने इस्लामाबाद लाहौर से तो देखा, सलाउद्दीन कराची में क्या चल रहा है? वैसे तो पूरा पाकिस्तान मैच ही देख रहा है, कराची में क्या माहौल है? पाकिस्तान की विकेट भी गिरी है, आप कहां पर मौजूद हैं, क्या हालात हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें जैसे ही पहली इनिंग ख़त्म हुई है तो हमने जो लोगों से बात की यहाँ पर, उनका यही कहना है कि स्कोर कुछ ज़्यादा है पाकिस्तान के लिए और लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है उसको चेस कर लेगी। लेकिन जैसे ही अभी स्टार्ट हुआ है तो पहली विकेट गिर गई, फिर अभी दूसरे के हवाले से भी जो है वो चल रहा है कि वो भी आउट हो चुके हैं शायद साइम। तो आपको हमारे कैमरामैन सैफ खुद ही दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट है वो इस वक्त कुछ मायूस दिखाई दे रहे हैं कि इस पाकिस्तान के जो मेन दो प्लेयर हैं साहबजादा फरहान और साइम जो है वो आउट हो रहे हैं। तो इस हवाले से दोनों प्लेयर जो आउट हुए हैं उसकी वजह से जो है काफ़ी मायूसी दिखाई दे रही है। हमारे साथ शायकीन क्रिकेट है, उनसे ही आपकी बात भी करवा देते हैं, वो क्या कहते हैं। आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहते हैं? रन इंडिया ने तकरीबन 10 से 15 रन का टारगेट ज़्यादा दिया है, वो एक बस टेंशन वाली बात है। वरना अगर ड्यू का फैक्टर आता है तो लगता है कि फिर पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो रन कर लेंगे। 10 से 15 रन बॉल ये थोड़ा सा मुश्किल है। आखिरी ओवर में जो रन बने हैंगे अगर वो स्पिनर से किया जाता तो शायद रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट होता। इंडिया वाले थोड़े से टफ चल रहे हैं स्पिनर को खेलने में। हमारे साथ बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं मैच देखने के लिए, उनसे भी आपकी बात करवाता हूँ। बड़े पुरजोश थे जब शुरू में आए थे। तो बेटा आप बताओ, आपको क्या लग रहा है अभी मैच के बारे में? साइम अयूब एक अच्छा प्लेयर है तो आई थिंक सो उसकी वजह से पाकिस्तान जीतेगा। आउट हो गया ना वो तो। हाँ बट आई थिंक सो अभी तो चले ठीक है, क्या कहना बच्चे को बताएं। 2 विकेट आउट हो गए। बाबर आजम तो वैसे बेस्ट प्लेयर है, अच्छा खेलता है, तो उसकी वजह से शायद पाकिस्तान जीत जाए। चले, उम्मीदें कायम है पाकिस्तान की, उम्मीद कायम रखनी है, बिल्कुल रखनी है। सलाउद्दीन साहब आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं जो हमारे एनालिस्ट हैं इनसे भी बात करूंगा। आपने कराची, इस्लामाबाद, लाहौर से आपको लोगों के जज्बात दिखाए हैं और बच्चे भी यहाँ पर, बच्चे बड़े सभी सिर्फ इस मैच के ऊपर उनकी तवज्जो है। और खालिद महमूद साहब, मैं आपसे ज़रा पूछ लूँ, अब 2 विकेटें गिर चुकी हैं पाकिस्तान की, ये कोई अच्छा स्टार्ट नहीं है। स्कोर के हवाले से अब शायकीन भी ये तबसरा कर रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन आपने कहा था कि हम मुकम्मल कर सकते हैं, इतना मसला नहीं। लेकिन 2 विकेटों का नुकसान है और अहम विकेटें गिरी हैं। अब आप क्या देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, T20 वैसे तो क्रिकेट सारी की सारी बाई चांस समझी जाती है, लेकिन T20 में विकेटें गिरना जो है वो कोई ऐसी अजीब गरीब या बड़ी खतरनाक सूरत हाल नहीं समझी जा सकती। आप देखें, भारत ने जब आगाज किया था और उनको कितनी उम्मीदें थी अपने ओपनर पे, लेफ्टिनेंट जो शर्मा है, और ख्याल ये था कि वो बहुत अच्छा स्कोर देगा, लेकिन वो थोड़ा 1-2 स्कोर थोड़ा सा स्कोर करके आउट हो गया था। लेकिन आपने देखा कि उनके बाकी बैट्समैनों ने उस पर कतन उसका असर कबूल नहीं किया और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वो चलते रहे। जो गेंद होता था पिच मारने के काबल, उसमें चौका छिक्का लगता रहता था, जिसमें हिट नहीं लग सकती थी उसको आराम से खेलते थे। और इस तरह वो करते करते अपना स्कोर जो था वो 150 तक भी ले गए थे। और फिर ख्याल ये था कि मजीद वो ले गए। कम से कम मैं सोच रहा था कि ये तो
200 तक भी जा सकते हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, 2-3 विकेटें गिरी और उनको 175 पे रोक लिया गया। 175 स्कोर जो होता है वो T20 में हमेशा समझा जाता है कि ये किया जा सकता है, ये हिमालय पहाड़ नहीं होता रन का T20 में। तो इसलिए पाकिस्तान अगर एक मंसूबे के तहत एक हौसले के साथ चले, लेकिन मैं इस वक्त देख तो नहीं रहा हूँ मैच में, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे महसूस होता है जो हमारे खिलाड़ियों की कुछ बॉडी बॉलिंग लैंग्वेज है वो कुछ इतनी हौसला अफजा नहीं लगती। इसलिए नहीं लगती कि उसका मेरा ख्याल है जब वो उनके सामने रिकॉर्ड आता है उनका, वो देखते हैं कि T20 में इन मैचेस में मेरे ख्याल है 8 में से 7 ये लोग हार चुके हैं, भारत ने जीते हैं, शायद एक में इन्होंने जीता है। इसी तरह अगर ओवरऑल देखा जाए तो 15 जो T20 पाकिस्तान और भारत ने पिछले कुछ अर्से में खेले हैं उसमें 12 वो जीते हैं। तो ये रिकॉर्ड जो है ये ज्यादा हौसला शिकन है मेरे ख्याल में, उन पे नफसियाती तौर पे इसका, और इस वजह से वो कोई बाकी फितरी कुदरती कर सकते हैं वो कर नहीं पा रहे। मैं खालिद साहब आपको फिर जहमत दूंगा। इस वक्त तो पाकिस्तान का जो सुलेमान आगा फिर आउट हो गए हैं और 3 विकेट्स पाकिस्तान ने खो दी हैं, 13 स्कोर है। चौधरी अशरफ साहब आप बताएं, मैं फिर अब शायकीन पास कैसे जाऊं? शायकीन तो फिर जैसे जैसे विकेट जाती है तो उसी तरह लोगों के दिल जो हैं वो थोड़ा सा बंदे के अंदर एक एहसास आता है ये हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे खुद पता है कि जब हम मैच के साथ बिल्कुल इंसान की जो धड़कनें हैं वो तेज़ होती हैं, ऊपर नीचे जाती हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उसमें अभी क्या है, पीछे किन से उम्मीदें वाबस्ता की जाएँ, क्या हालात हैं, उस पर ज़रा तबसरा कीजिएगा। फ़र्क बिल्कुल, सबसे पहले तो साफजादा फरहान एक गैर ज़िम्मेदाराना शॉट खेलते हुए आउट हुए, उसके बाद फिर साइम अयूब के साथ यही हुआ। और सलमान अली आगा के मतलब मैं आपको पहले ही प्रोग्राम से बता रहा था, उसको एक रोल दिया गया है कि जब वो तीसरे नंबर पर जाएगा जाके स्लॉग करेगा, हिटिंग करेगा। ये हुआ, एक चौका मारने के बाद वो आउट हो गए। साइम अयूब ने जब एक छक्का मार लिया था तो क्या ज़रूरत थी उस बॉल को गलत खेलने की? तो ये हमारे खिलाड़ी खुद आउट हो रहे हैं। ये मैं जब 2024 के T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका में मौजूद था तो वहां पर भी जो न्यूयॉर्क में मैच हो रहा था ना, तो इसी तरह का पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने गैर जिम्मेदाराना खेल खेलकर वो 120 रन का जो हदफ था वो हासिल नहीं कर पाए थे। और बड़ी हैरान हुए थे उस वक्त जो इंडियन फैन थे और वो कह रहे थे कि आपकी टीम को क्या हुआ। तो आज भी मैं समझ रहा हूँ कि ये शायद मेंटली को स्ट्रेस लग रहा है कि हमारे टॉप ऑर्डर के तीनों खिलाड़ी आउट हो गए। अब तमाम जिम्मेदारी जो है ना वो बाबर आजम और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में जो हमारे ऑलराउंडर्स हैं, शादाब हैं, नवाज हैं और उस्मान खान हैं, ये हमारे बैटिंग लाइन अब है। वो देखते हैं थोड़ी बहुत उम्मीद तो हमारी हाफिज मोहम्मद इमरान साहब से भी जुड़ गई है, जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो आ गए हैं ताकि वो तबसरा करें। आप सब क्या देख रहे हैं? 3 विकेटें आपने खो दी हैं। टेम्परामेंट का फर्क होता है, लाइट्स ऑन होती है, बंदा कैसे परफॉर्म करता है। जी हाफिज साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? पाकिस्तान ने जब 2 विकेटें अपनी पाकिस्तान ने ज़ाया की, अब अभी इब्तदा में पाकिस्तान की विकेटें गिरी हैं तो पाकिस्तान के लिए रन मुश्किल हो सकते हैं और अब इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ गया। अब अगर आप इस मैच के शुरू से जायजा लेते हैं तो ये बात वाज़े तौर पर नजर आएगी कि एक ऐसी जगह जहां पर आपने अपनी स्पिन बॉलिंग हैवी लेकर गए हैं श्रीलंका में, और वो इसीलिए लेकर गए कि वहां पर आपको स्पिन बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस मिलना है। तो जब स्पिन बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस मिलते हैं तो टॉस जीतकर जब आपको एक मौका और मिल गया कि आप रन ऑन बोर्ड करें और आप उन कंडीशंस का फायदा उठाएं। सेकंड इनिंग्स में कोई भी टीम अगर चेस करने के लिए जाती है और जिस टीम के पास 4, 5, 6 स्पिनर्स हों उसके लिए उसके खिलाफ चेस करना निस्बतन मुश्किल हो जाता है। और जब आपको पहली इनिंग्स में इतने रन ऑन बोर्ड भी लगवा लिए आपने और टॉस जीतकर जब आपको एक मौका मिला कि आप उसका फायदा उठा सकते हैं, तो हिकमत अमली के एतबार से आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम ने आज एक बहुत बड़ी गलती की। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ी गलती की हिकमत अमली के एतबार से कि जब वो टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग का फैसला कर लिया, बावजूद इसके कि वो ये जानते हैं कि सेकेंड इनिंग्स में चेस करना निस्बतन मुश्किल होगा। अब इस वक्त जब आप देखते हैं कि आपके ओपनर्स आउट हो गए हैं, उसके बाद कप्तान भी आउट हो गए हैं, 3 विकेटें आपकी गिर गई हैं, 170 प्लस आपने करना है। इंडिया मैच में भारी है, इंडिया मैच में वापस आ चुका है, तो आपको उनके बैटर्स को भी दाद देना पड़ेगी कि उस जगह पर जहां पर उनको पता था कि अगर हम मैक्सिमम ओवर्स खेलते हैं
मैक्सिमम ओवर्स खेलते हैं तो मैच को इतने रन हम जरूर उतने ले जाएंगे कि जहां पर वो पाकिस्तान को दबाव में ला सकते हैं। तो उनकी बैटिंग को भी दाद देना पड़ेगी। गो के लगेगा आपको कि जब आप स्ट्राइक रेट सूर्या कुमार यादव का देखेंगे तो उन्होंने थोड़ा उनका स्ट्राइक रेट वो नहीं था, लेकिन कंडीशंस डिमांड कर रही थी कि वो वैसा खेलें। पहले भी ये बात होती रही है कि इनिशियल जो स्टेजेस हैं, इब्तदाई ओवर्स में बल्ले पे गेंद आता है, निस्बतन रन बनाना आसान होते हैं, और वही काम किया है आज ईशान किशन ने उनकी तरफ से, क्योंकि उसको पता था, उसका टारगेट ये था कि मैंने इब्तिदा में जितने भी बॉल्स मुझे मिलते हैं मैंने उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उनकी करनी है बड़े शॉट्स के लिए, रन्स बनाने के लिए, और वो एक खास हिकमत अमली के तहत आए। और आप देखेंगे वो एक इनिंग्स जो उनकी 70 प्लस की है ईशान किशन की, वही पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालेगी। पाकिस्तान का वही एक फैसला जो उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का किया वो पाकिस्तान के लिए गलत साबित हुआ है। और पाकिस्तान के स्पिनर्स, जब हम 5-6 स्पिनर्स के ऊपर को खिला रहे हैं और हम उनको अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे हैं, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी पाकिस्तान के लिए अगेंस्ट यूएस से भी, कि आपके स्पिनर्स कितने आउट करते हैं, आपके स्पिनर्स विकेटें लेते हैं या नहीं लेते हैं। देखिए अगर कोई टीम अच्छी कंडीशंस में इंडिया जैसी टीम 170 प्लस कर जाती है, 170 प्लस कर जाती है, तो आपके बॉलर स्पिनरों को उन्होंने विकेटें कितनी दी हैं? साम अयूब आउट कर गए ना, और सलमान अली आउट करेंगे। क्या उस्मान तारिक ने ज्यादा आउट किए हैं? क्या शादाब खान जो कि पाकिस्तान के एक वक्त में कप्तान बन रहे थे, आज उनकी बॉलिंग को देखते हैं तो सिर्फ एक ओवर उन्होंने दिया और 17 रन उनको उस ओवर में हुए हैं। और जिस अंदाज से वो फील्डिंग कर रहे थे तो वो तो लगता था कि शायद मैच में है ही नहीं, कहीं गुम है, मैच में तो वो नजर नहीं आए। शादाब ऐसे फील्डर नहीं है कि जिसको आप ये कह सके कि बॉल उसके पास आए और बॉल बाउंड्री से बाहर चला जाए और उसको पता ही ना चले। तो आज जो गलतियां पाकिस्तान ने की हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन हिकमत अमली इस एतबार से ठीक थी कि आप उस्मान तारिक को 10 ओवर्स के बाद लेकर आए, क्योंकि आपने ये सोचा कि जब वो बड़े शॉट्स की तरफ जाएंगे तो उस्मान को रन्स बनाना मुश्किल होगा। लेकिन उन्होंने इसका तोड़ ये निकाला कि उन्होंने पहले ओवर्स में रन्स कर लिए, तो अहेड नजर आए ना कि आप उस्मान तारिक को शुरू में इनका ये ख्याल था कि वो आखिरी ओवर में रन बनाएंगे, उस्मान को बाद में लेके आते हैं। चले अब हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है। अफसर मैं आपको बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा, मुझे कराची से भी दिखाना है कि उस वक्त वहाँ पे क्या जज्बात हैं। एक ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे पाक भारत टाकरा, पाकिस्तान से उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आप भी उम्मीद रखें, हम भी उम्मीद रखें। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। इस वक्त 3 विकेटों के नुकसान पे 33 स्कोर है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को 176 करना है जीतने के लिए। चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब बात कर रहे थे, तो ये सब आप बताएं जहाँ पर हम खड़े हैं, उम्मीदें फिर किस किस से जोड़नी है। हमने बाबर आजम साहब बैटिंग कर रहे हैं, क्या करें, किससे उम्मीदें लगाएं? फ़र्क हम हमेशा कहते हैं कि बाबर आजम बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है, और आज मैं कहता हूँ वर्ल्ड कप का और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का हमेशा बड़ा मैच होता है। तो आज पता चलेगा कि बाबर आजम वाकई बड़ा प्लेयर है, लेकिन नो डाउट बाबर आजम बड़ा, अगर वो रन बड़ा प्लेयर बड़े मैच पर रन नहीं करेगा तो फ़र्क मुझे बताएं, क्या उस्मान जिसका थोड़ा सा तजर्बा है वो करेगा? फिर अब बाबर आजम से भी उम्मीद कैसे लगाएं, वो आउट हो गए हैं। हाँ, तो अब आने वाले में तो शादाब खान है, फ़हीम अशरफ ने जिस तरह पाकिस्तान को नीदरलैंड के खिलाफ कामयाबी दिलाई थी, फिर नवाज है, ये पाकिस्तान की आखिरी जो शमा की जो कहते हैं ना आखिरी पड़पड़ाने वाली शमा, तो उसके ये चिराग बाकी रह गए हैं। तो ये अब कितना देर तक ये भारतीय स्पिनर्स का मुकाबला करते हैं, क्योंकि भारत के स्पिन बॉलिंग अटैक को हल्का नहीं ले सकते। अक्षर पटेल ने जिस तरह ये विकेट भी हासिल तो किया, बिल्कुल सिचुएशन नहीं है हल्का लेने वाली। हाफिज इमरान साहब, हल्का हम ले ही नहीं सकते, इस सिचुएशन में ही नहीं है। 5 ओवर की आखिरी गेंद है और 34 स्कोर है, 4 आउट है। आपको पता है कि आपकी बैटिंग में कोई तपड़ नहीं है सर। मैं तो कह सके अभिषेक शर्मा टाइप का लड़का। जी देखिए, बात यह है कि जैसे हम बात कर रहे हैं पहले ही पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से और बॉलिंग के हवाले से, जब आप ये फर्क देख लें कि इंडिया के बॉलर्स ने विकेटें हासिल की हैं और एक ऐसी जगह जहां पर पिच में मदद हो बॉलर्स के लिए, तो सबसे बड़ी और जो हिकमत अमली होती है, सबसे अहम और अच्छी हिकमत अमली ये होती है कि आपने शराकतदारियां कायम नहीं होने देनी। और पाकिस्तान के खिलाफ पार्टनरशिप लगी है, पाकिस्तान के खिलाफ पार्टनरशिप लगी है, और अगर पाकिस्तान ने भी ये 170 प्लस चेस करना थे तो पाकिस्तान के लिए भी सबसे अहम चीज यही थी कि पाकिस्तान ने पार्टनरशिप लगानी है, शराकतदारियां कायम करनी है। लेकिन यहां पर शराकतदारियां पाकिस्तान में आपको
पता है सियासी शराकतदारियां भी मफादात के तहत होती हैं, और ये यहाँ पे हमारी भी ये टीम मफादात के तहत ही बनी हुई है। तो उस सारी सोच को देखते हुए, आपकी ट्रू पोटेंशियल को देखते हुए अगर आप जायजा लेते हैं, तो हिकमत अमली में, प्लेयर्स की एग्जीक्यूशन में, अंडर एक्सट्रीम प्रेशर आपके टॉप प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो कि एक अरसे से क्वेश्चनेबल है, आज उसके ऊपर फिर सवालात उठे हैं। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट के निजाम के ऊपर भी हैं। फारूक साहब, जब आज हम बैठे ये बात करें, अल्लाह करे कि पाकिस्तान यहां से भी जीत जाए, अल्लाह करे पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत जाए, लेकिन क्या ये बात करने की जरूरत नहीं है कि इस क्रिकेट को, जो कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है, जिसका मैच आज भी हम देख रहे हैं, 3 मैच हम एशिया कप में भारत से हारे थे, 4था मैच हम हारने की तरफ रवां दवा हैं, क्या इस क्रिकेट को सिर्फ भारत के साथ सियासी और सफारती ताल्लुकात में कशीदगी के माहौल में उसको सिर्फ इस जगह पर बरकरार रखना है कि इंडिया के खिलाफ मैच को एक हाइप दी जाए पूरे मीडिया में पाकिस्तान की और डिजिटल पर, और क्रिकेट के जो बुनियादी पाकिस्तान के मसाइल हैं उनको नजरअंदाज कर दिया जाए, इस खेल में जो सिस्टम है अच्छे तरीके से नहीं चल रहा उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। हमने उनका सियासी और सफारती सतह पर तो सबका मुकाबला करना है ना, भारत समेत, लेकिन खेल के मैदान में हमने सियासी और सफारती सतह पर मुकाबला नहीं करना। खेल के मैदान में हमने बेहतर खेल के जरिए मुकाबला करना है। भाई, ना आपके बॉलर्स विकेटें ले सकें, ना आपके बैटर्स रन कर सकें, ना आपकी टीम मैनेजमेंट बेहतर हिकमत अमली तरतीब दे सके। फहीम अशरफ एज ऑलराउंडर खेलते हैं, इस टूर्नामेंट में अभी तक उन्होंने एक बॉल नहीं किया। शादाब खान एक टाइम में चंद महीने, एक टाइम तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, चंद महीने पिछले साल के अगर आप देखते हैं, वहां पर वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बन रहे थे। आज इंडिया के खिलाफ जो सबसे अहम मैच है, सबसे अहम मैच है, ठीक है, अगर आप ये मैच जीत जाए, वर्ल्ड कप हार जाए, लोगों ने कहना ही कुछ नहीं, क्योंकि लोग जज्बाती तौर अंदाज में सोचते हैं ना। तो आज उन्होंने सिर्फ 1 ओवर किया है, 17 रन उन्होंने उसमें दिए हैं। तो आपकी ओवरऑल सिलेक्शन, आपका सिस्टम, आपकी तमाम चीजें, स्ट्रक्चर आपका, आपकी सिलेक्शन, आपकी हिकमत अमली, आपकी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, आपका पाथवे, सब के सब डिस्टर्ब है, हिली हुई हैं चीजें। कोई नहीं मानता ना माने, लेकिन ये सारे का सारा जो एक आप जोरो शोर होता है ना, वो भारत के मैच पे होता है कि भारत के मैच, भारत के खिलाफ ये खेल लें। भाईजान, ये जो उन्होंने बैटिंग की है, क्या वो छक्के नहीं मार सकते? उन्होंने क्यों पार्टनरशिप बिल्ड की है? क्यों सिंगल्स डबल्स? एक मौका ऐसा था आपके पता नहीं कितने 40-50 बॉलों पे, या पता नहीं 25-30 बॉलों पे सिर्फ 2 बाउंड्रियां लगी थी उनकी। वो सिंगल्स डबल के साथ स्कोरबोर्ड को रोटेट कर रहे थे, क्योंकि वो एक हदफ उनके ज़हन में था कि हम अगर 150-160 समथिंग कर लेते हैं तो पाकिस्तान की इस बैटिंग के खिलाफ हम उनको पकड़ सकते हैं, पाकिस्तान की इस बैटिंग को हम उस तक जाने से रोक सकते हैं। हाफिज साहब, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर, हाफिज साहब, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि भारत को अपनी जहाँ पर बैटिंग पर मान है, वहां पर अपनी बॉलिंग में भी उनको मान दिखाई दे रहा है कि आपको याद होगा 2024 के भी T20 वर्ल्ड कप में 120 रन का हदफ उनकी बॉलिंग ने हमें हासिल नहीं करने दिया था। उन्होंने अपने एक फास्ट बॉलर को, जो कि T20 में 100 से ज्यादा विकेटें ले चुका है, हर जगह पर आउट करते हुए आता अर्शदीप सिंह, उन्होंने उसको ड्रॉप करके कुलदीप यादव को खिलाया है। वो स्पेशलिस्ट के ऊपर हैं, उन्होंने आज भी स्पेशलिस्ट के ऊपर ही मैच खेला है। आप उनकी बैटिंग को देख लें, बॉलिंग को देख लें। हार्दिक पांड्या 5 ओवर पूरे करते हैं, जसप्रीत बुमराह 5 ओवर पूरे करते हैं, अक्षर पटेल 4 ओवर, कुलदीप यादव 4 ओवर पूरे करते हैं। तो उनके तो स्पेशलिस्ट हैं, तो खेल स्पेशलिस्ट का है। हमारे पास तो सितम ज़रीफी ये है कि इस टीम में एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर नहीं है, और फिर हम ये कहते हैं कि हम दुनिया की हुक्मरानी करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, हम सब की बातें और अंदाजे और तजर्बे जायज़े साबित हो जाएं। वर्ल्ड क्रिकेट का आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये ऐसे ही आगे चलना है? आप ऐसे दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं? मतलब ऐसी फरूख साहब है हमारे पास। फरूख साहब, मैं आपको बता, कोई बात नहीं, स्कोर है 4 विकेट्स हैं। फरूख साहब, कोई बात नहीं, ये कोई टूर्नामेंट का आखिरी मैच नहीं था कि इसके बाद पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा। उम्मीद है कि सेमीफाइनल में एक मरतबा फिर पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी। ये जो है ना, इस मैच की अहमियत इस तरह से तो है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं, देखने वाले हैं, उनके जज्बात जुड़े हैं। वैसे क्या फ़र्क पड़ेगा दोनों पॉइंट्स वगैरह पे, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? देखिए, आखिरी मैच पाकिस्तान का नमीबिया के खिलाफ है। अगर पाकिस्तान वो जीत जाती है, आज भारत के भी 6 पॉइंट हो जाएंगे, और 6 पॉइंट के साथ पाकिस्तान भी जो है सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। सुपर 8 में फिर जो 8 टीमें आएंगी उनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। वहाँ पर भी पाकिस्तान ने जो 3 मैच वहाँ पर खेलने हैं, तो पाकिस्तान को अगले मैचेस में या
अगले राउंड में भी कामयाबियां हासिल करना होगी। ये कोई आखिरी मैच नहीं, हम दोबारा भारत के खिलाफ मध्य मुकाबला आ सकते हैं और सेमीफाइनल में फिर एक मरतबा पाकिस्तान और भारत का टाकरा हो सकता है, लेकिन इसको खेल रहना चाहिए। हार जीत खेल का हिस्सा है। आपने कहा ना कि भाई स्पेशलिस्ट होना बहुत जरूरी है। हाफिज साहब आपका भी शुक्रिया। खेल रहा ही नहीं है। हाँ, फारूक साहब, खेल तो खेल रहा ही नहीं है। ये खेलों में तो हाथ में लाया जाता है। आप फारूक साहब मेरी बात सुने। जी 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 जी। फारूक साहब, ये छोटे छोटे बच्चों को खिलाड़ी अपने हाथों, उनके हाथ पकड़ कर ग्राउंड में लाते हैं, तो आप हाथ नहीं मिलाते हैं तो खेल तो रहा ही नहीं है। और पाकिस्तान में तो वैसे भी ये खेल नहीं रहा, खेल से बढ़कर है, खेल से बढ़कर है। और इन दिनों आपने पाकिस्तान से उम्मीदें लगा के बैठे हैं। अभी भी पाकिस्तान को 138 स्कोर चाहिए और 84 बॉल्स पे चाहिए, 6 विकेटें बाकी हैं उनकी। और हम सब इस उम्मीद के साथ शो का अख्ताम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीते और आगे भी पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हो। हाफिज इमरान साहब, चौधरी अशरफ साहब और बाकी दीगर मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।